स्टूडेंट, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ। ये अपनी थर्ड सी चैप्टर फर्स्ट सी यानी कि स्पेयर का सी जो चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले यानी कोई गोला है जो कहाँ से पास आउट होता है, मूल बिंदु से, है ना। मूल बिंदु से गुजरता है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जो गोले इस गोले को 1 पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, यानी कि दोबारा देखते हैं, एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, और गोला दूसरा दे रखा है ये वाला। जो पहले वाला गोला है वो स्पर्श करता है किसको, इस गोले को, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। इसका मतलब ऐसा है, ये गोला मान लेते हैं और ये गोला सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर वाला गोला है जो क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्या है, सेकंड वाला। भाई साहब अपने को क्या है, ये दिया है। ठीक है, इमेजिनेशन साफ होनी चाहिए। और पहले वाला गोला दूसरे वाले गोले को बिंदु कौन सा है, ये P बिंदु मान लेते हैं, और P बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं अपने को, इस पर क्या करता है, स्पर्श करता है, मतलब स्पर्श करता है। इसका मतलब पहला वाला दूसरे को करता है तो दूसरे वाला क्या करेगा, पहले वाले को ऑटोमेटिकली ही करेगा। अब जब पहला वाला, ये दोनों गोले आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं इस बिंदु पर, तो हो सकता है कि उस बिंदु पर क्या बना दें अपन, क्या बना दें भाई साहब, प्लेन बना दें, यानी क्या बना दें, समतल। स्पर्श कर रहा है तो क्या होगा, स्पर्श समतल भी होगा। और स्पर्श समतल, जब ये गोला इस गोले को इस बिंदु पर स्पर्श करता है तो इन दोनों गोलों का स्पर्श समतल इस बिंदु पर क्या रहेगा, एक ही होगा, सेम होगा। चाहे पहले गोले का समतल स्पर्श समतल दूसरे गोले का स्पर्श समतल होगा और दूसरे गोले का स्पर्श समतल पहले गोले का स्पर्श समतल होगा। इन दिस पॉइंट, किस पॉइंट पर, 1 पर। ठीक है, अब इसी को लेकर चलते हैं। और जो ये वाला गोला है नंबर फर्स्ट जो ज्ञात करना है, वो पास आउट होता है किससे, मूल बिंदु से। ठीक है, अब बस बिल्कुल इजी हो गया। अब सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहते हैं कि गोला 2 के स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का क्या समीकरण। तो देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस गोले के स्पर्श समतल का समीकरण। ये गोला नंबर कौन सा मान लिया, 2, और जो ज्ञात करना है वो कितना है, 1। इस गोले के स्पर्श समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे दोस्तों, निकालना जानते हैं हम, किस बिंदु पर, बिंदु 1 पर। निकालो, क्या लिखेंगे, 1x प्लस y1 प्लस z-1 और माइनस के x मतलब 1/2 x प्लस 1 और प्लस के 3/2 y प्लस 1 और z, है ना, सॉरी z प्लस z-1। ठीक है, -3 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, सॉल्व करके देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 5/-6। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 5/-6। ये अपना z क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, प्लस का और ये माइनस का बराबर 0। ये क्या आ गया, गोले 2 के स्पर्श समतल का समीकरण, जो कि गोले 1 का भी क्या होगा, स्पर्श समतल होगा। ठीक है, समीकरण 1
यानी जो एक समतल है वो गोले एक का भी क्या होगा, स्पर्श समतल होगा। इसका मतलब ये वाला स्पर्श समतल और ये वाला, देखो दोबारा देखो क्या मतलब है कि यदि इस गोले का समीकरण और इस समतल के समीकरण को हम कंबाइंड लिख दें संयुक्त रूप में, गोले दो व स्पर्श समतल कितना एक के समीकरण को संयुक्त रूप में लिखने पर, लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, प्लस के 3y प्लस के 2z माइनस 3, ठीक है। ये गोला 2 और लैम्बडा, ये संयुक्त रूप में लिखने का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट लगा के, कुछ फेविकॉल वगैरह कुछ क्या कांस्टेंट लगा देते हैं, क्या आएगा x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, है ना। अच्छा ये मान लो ये गोला और ये समतल, ये जो समतल है वो क्या है, वो इस बिंदु पे भी तो इस पर मतलब इसका ही इस पर समतल है और इस गोले का समीकरण क्या है, ये दोनों मिलकर क्या है, इस गोले के समीकरण को प्रदर्शित करें। तो क्या होगा, लैम्बडा का मान किस प्रकार से आना चाहिए, लैम्बडा का मान जब आएगा जब हम क्या करेंगे कि हम क्या करें, कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या दी है कि यहाँ जो ये जो गोला है नंबर 1, गोला नंबर 1 क्या होता है, गोला 1 क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से क्या होता है दोस्तों, गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब क्या होगा कि मूल बिंदु से क्या करेगा, ये मूल बिंदु को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो मूल बिंदु को क्या करता है, मूल बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 0 0 0 से क्या करा दें, सेटिस्फाइड करा दें 0 0 0 से, है ना। क्या आएगा 0 0 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 कितना आएगा -3 और लैम्बडा 0 0 माइनस 6 बराबर 0, लैम्बडा बराबर -1/2, ऐसा ही कुछ आएगा ना। लैम्बडा का मान कितना आ गया दोस्तों, -1/2, है ना। और लैम्बडा का मान कहाँ रख देंगे अपन, लैम्बडा का मान रख देंगे हम समीकरण, इसमें 2 मान लेते हैं इसको, है ना। लैम्बडा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखेंगे तो आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर y 2z माइनस 3, है ना, 2z माइनस का 3 और माइनस के 1/2 x प्लस 5/-6 बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें और बाकी सॉल्व करके जो आएगा वो यही क्या होगा, गोले 1 का क्या होगा दोस्तों, समीकरण होगा। इस गोले का क्या होगा, समीकरण होगा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इसमें।